स्टडीज़ विद अनूप कुमार वर्मा। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंदर हमने अभी तक कई 3 क्लासेस ली हैं जिसमें हमने रिवर के बारे में बात करी है। रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मोस्ट प्रोबेबली हमने कवर किए हैं, और भी जो भी अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे तो उनको नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो आज की क्लास से हम जो है फिजियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो फिजियोग्राफी का पार्ट 1, उसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफी मतलब जो बेसिकली कंट्री है, कंट्री के फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, जो आपका रिवर हो गया पार्ट, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज हो गई, ठीक है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो फिजिकली हमें अपीयर हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ हमारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो भारत में है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज है भारत के अंदर। तो देखिए पहले हम एक मैप देख लेते हैं। मैप से पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो है पीर पंजाल रेंज जो है देखने को मिलती है। ठीक है, और पीर पंजाल कहाँ है आपकी, ये है कश्मीर में, कश्मीर के अंदर, कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में कहाँ पर, झेलम जो रिवर है वहाँ पर। ठीक है, झेलम रिवर पे। ठीक है, और झेलम रिवर पर एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है कृष्णा गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं सॉल्ट रेंज की। तो सॉल्ट रेंज कहाँ पर है, ये आपकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत, वहाँ पर देखने को मिलती है सॉल्ट रेंज। और सुलेमान रेंज जो है ये आपका ईरानियन प्लेट्यू, जो ईरान कंट्री है, ईरानियन प्लेट्यू में देखने को मिलता है। ठीक है, और ठीक है, ये सब था। और ये है जो आपका अरक्यान योमा। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये पहाड़ी जो है बर्मा में देखने को मिलती है, बर्मा, जिसे आप म्यांमार कहते हैं आज की डेट में, म्यांमार। ठीक है, और ये बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था कब, 1935 में। ठीक है, चलिए अभी एक मैप देख लेते हैं, हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो ये देखिए ये है आपकी पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, झेलम नदी निकलती है। देखिए ये झेलम है ना, झेलम है, फिर यहाँ पे आगे चिनाब बन जाती है, रावी है, सतलुज है, इंडस है। ठीक है, इधर यदि ब्यास है आपकी। और हमने और किसकी बात करी थी, सॉल्ट रेंज की। तो सॉल्ट रेंज कहाँ है आपके, पाकिस्तान के इस वाले प्रांत में, यहाँ पर इस प्रांत में आपको सॉल्ट रेंज देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए ये इंडिया का पाकिस्तान यहाँ, सॉरी पंजाब वाला जो प्रांत है वो यहाँ है, और ये उसी के साथ में क्या है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है उसी में ये देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका नेपाल हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, और ये जो आपकी एक और थी रेंज आपकी, जिसका नाम था अर्क्यूयोम, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये म्यांमार, ये रहा म्यांमार आपका, यहाँ पर इस जगह वो रेंज आपको देखने को मिलती है। क्लियर, और यहाँ पर क्या है, जंस्कार रेंज है, लद्दाख रेंज है, हिमालयन रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि नंदा देवी पीक जो है, ठीक है, ये कहाँ पर, किस स्टेट में है। देखिए जब कभी नंदा देवी का नाम आए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, ये उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी पीक जो है वो उत्तराखंड में है। और यहाँ पर एक और चीज़ है आपकी K2। ठीक है, एक और पॉइंट की बात करें तो K2, जिसे हम काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, K2। ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो है 8611 मीटर की। ठीक है, और इसी को K2 को और क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, एक्चुअली डिस्प्यूटेड में, तो ये तो एक्चुअली K2 क्या है, डिस्प्यूटेड में आती है ना। बट जो इंडिया की एक्चुअल में हम बात करें ना, जो जो विदाउट एनी डिस्प्यूट की है, तो उसकी वो है आपकी पहली जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ है आपकी, ये है आपकी सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है 8586 मीटर की। ठीक है, ये इतनी ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। और जो क्वेश्चन था आपका कि नंदा देवी पर्वत की जो पीक है, नंदा देवी पीक जो है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में कैपिटल कौन सी है, देहरादून। ठीक है, और यहाँ पर देहरादून में ही क्या है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको देखने को मिलता है। सर्वे ऑफ इंडिया भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? देहरादून के अंदर, ठीक है। तो और यहाँ पर बस चलिए आगे देखते हैं फिर अभी। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब जो भारत है ये इस तरीके से, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है आपका? ये वाला, ये वेस्ट वाला साइड है, ये ईस्ट वाला साइड है। तो उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्या है, ठीक है। देखिए ये एक नैरो बेल्ट है डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर क्या है, केरला है, ठीक है, ये एक पतली सी बेल्ट है। फिर यहाँ पर एक कोंकण वाला रीजन आ जाता है, गोवा है, ठीक है। देखिए पतली नैरो बेल्ट है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, पॉइंट जो है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स। देखिए यहाँ पर कई सारे कोस्टल प्लेन्स हैं जो वो क्या है, सबमर्ज हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं समटाइम्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। देखिए जब डूबते हैं, देखिए जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर पानी भर जाएगा, तो क्या जो शिप्स है, बोट्स हैं, उनको आसानी होगी पोर्ट तक या कॉर्नर तक पहुँचने में, ठीक है। तो वो क्या हेल्प करते हैं आपकी पोर्ट्स को बनाने में, ठीक है। जैसे सूरत है आपका, स्पेसिफिकली हम सूरत की बात करें तो सूरत में जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पर क्या है, दिन में 2 बार या 3 बार जो है पानी जो कोस्टल एरिया है, प्लेन है, वहाँ से काफ़ी दूर समुद्र के अंदर चला जाता है और फिर वो वापस भी आता है। तो उससे जो शिप्स हैं उनको ट्रेवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। इट हैज़ वेल डेवलप्ड डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा नहीं बनाता है, एक्चुअली क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में क्या बनती है, एस्चुरीज बनती है, ठीक है, एस्चुरीज बनती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो बात आई थी एस्चुरी की। तो एस्चुरी कौन कौन बनाता है? जैसे आपका ये है, इधर इधर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं? नर्मदा, माही, साबरमती, तापी, ठीक है। तो ये जो रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो डेल्टा बनाती हैं इस तरफ, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, उधर क्या बनता है, डेल्टा। तो इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स जो है आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर एक पेरियार रिवर भी है जो आपकी किधर जाती है, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। वो कहाँ है, केरला के अंदर। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कम्स अंडर द अर्थक्वेक जोन 5। अर्थक्वेक जोन जो 5 है उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। तो पहले एक बार मैप देख लेते हैं, तो हमको आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक फिगर है जिसमें आपका ये जो डार्क कलर दिखा हुआ है, डार्क रेड, बहुत ज़्यादा डार्क है ना, वो ये आपका जोन 5 आता है। देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया, ठीक है। ये आपका फिर उत्तराखंड का एरिया, और ये आपका कच्छ का एरिया जो गुजरात का है, ठीक है। कुछ पार्ट आपका उत्तराखंड हो गया, एक थोड़ा सा हिमालय, और इधर का कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट आपका, ठीक है। और ये आपका नेपाल के नीचे बिहार के आसपास का थोड़ा सा एरिया, कुछ पार्ट है ना। मोस्टली कहाँ है, उत्तराखंड और ये आपका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा था, ऑप्शन अभी उधर चलते हैं, उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि जो जोन 4 है, जोन 4 मतलब जो थोड़ा सा लाइट रेड में है, जो डार्क रेड नहीं है, जैसे पूरा ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर आपका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा का आधा पार्ट दिल्ली आपका, और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। और फिर ये नेपाल से लगी हुई पूरी बाउंड्री ऑलमोस्ट, है ना। तो ये जो एरिया है आपका जोन 4 के अंदर आता है। और मॉडरेट रिस्क जोन जो जोन 3 है, वो आपका जो ये पिंक कलर का थोड़ा सा जो शेडेड एरिया है, वो किस में आता है, जोन 3 में। और जो लो रिस्क जोन है, जिसमें बहुत कम चांसेस हैं कि कोई डिस्ट्रक्शन होगा या कोई आएगा, तो मोस्टली राजस्थान या एमपी का काफ़ी पार्ट हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। और ये तेलंगाना का एरिया। तो ये जो वाइटिश कलर दिख रहा है आपको, वो क्या है, जोन 2 का एरिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो जोन 3, सॉरी 2, क्या बोलते हैं इसे, जोन 5 और जोन 4 से पूछा जाता है, ठीक है। तो जोन 5 कौन सा है आपका, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और ये उत्तराखंड का जो पार्ट है, ठीक है। और ये जोन 5 में और एक चीज़ आती है आपकी, अंडमान निकोबार आइलैंड वाला जो पार्ट है, वो भी आपका जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि तो एक जोन 5 के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है ना। तो देखिए इसमें बेसिकली जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट था इधर का, ठीक है, इंडिया का, उसी में क्या है, मैक्सिमम अर्थक्वेक
जो है आते हैं, ठीक है, वो जोन 5 के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। और जोन 3 में क्या क्या था आपका, जैसे केरला हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, ये सब क्या जोन 3 में है। और जोन 4 में आपका दिल्ली दिल्ली हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये आपके क्या है जोन 4 के अंदर है, ये जोन 3 के अंदर है, ठीक है। और जोन 2 में लगभग पूरा इंडिया आ जाता है, जितना भी बचा कुछ पार्ट रह जाता है आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा लैटिट्यूड जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से भी पहले एक हम जरा फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, इंडिया का ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, 68 डिग्री ईस्ट, ईस्ट पॉइंट से, जो इंडिया का वेस्ट है बेसिकली हम बात करें, ठीक है। तो ये ईस्ट 68 डिग्री ईस्ट और ये 97 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में जो है आपका इंडिया लाई करता है। तो जो टाइम जोन की हम बात कर रहे थे वो कहाँ से है आपका, वो ये वाली लाइन है आपकी, ठीक है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये होकर गुजरती है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर जो है प्रयागराज और वाराणसी इसके नियर बाई, इनके बिटवीन में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बताया कि ये प्रयागराज और वाराणसी के नियर बाई और इन बिटवीन दोनों के पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से होकर हमारी टाइमलाइन की जो लाइन जाती है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो चलिए अब ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, यहाँ से हम अपना टाइम देखते हैं। और हमारा ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, यह है 5.30, 5.5 घंटे प्लस में है हम किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा कि स्टैंडर्ड टाइम में इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये लाइन आ रही थी आपकी, कौन सी लाइन, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, है ना, ये किन किन स्टेट्स को होते हुए जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और आ चुका है, ठीक है। तो वो स्टेट से आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है सबसे पहले, फिर एमपी जाती है, फिर छत्तीसगढ़, सीजी छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के भी पार्ट को टच करती है, और साथ में आंध्र प्रदेश के को भी टच करती है, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जिनको टच करते हुए जो आपकी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो जाती है आपकी, ठीक है। और उसका जो एंगल है कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। जो अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूट मतलब जो किसी विवाद के साथ नहीं है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान के साथ हो, किसी विवाद में नहीं आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट है। अभी हमने पहले क्वेश्चन के साथ ही आई थिंक डिस्कस किया था। तो वो है हमारा कंचनजंगा। देखिए ये है सिक्किम, ये नेपाल हो गया, यहाँ पर इंडिया है, ये उत्तर प्रदेश बिहार, इधर वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सिक्किम का एरिया है, और सिक्किम का ये वाला पॉइंट क्या है, कंचनजंगा, ठीक है। ये अनडिस्प्यूटेड इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, गैंगटोक। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला इज अ प्लेस, ठीक है, वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज रिज्यूम्ड आफ्टर 44 ईयर। 44 साल बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पे नाथुला पास जो है लोकेट है, वो इंडिया के किस बॉर्डर के साथ में लगता है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया कि जो नाथुला पास है बेसिकली वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। अब इंडिया चाइना मतलब इंडिया से आपको चाइना जाना है तो बाई रोड या, है ना, जो लिंकिंग कनेक्शन है बेसिकली, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका नाथुला हो गया, ठीक है। नाथुला कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, नाथुला है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम के अंदर, सिक्किम। और इसके साथ में 2 और पासेस हैं, जो एक है शिपकिला शिपकिला पास, ठीक है, वो कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक है लिपुला पास जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और जो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर्स है वो कहाँ कहाँ शेयर करते हैं हम, ये शेयर करते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आपका, फिर सिक्किम के साथ में, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी जो कि क्या है, लद्दाख, ठीक है। पहले एक है ना जम्मू कश्मीर था, बट अब ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये लद्दाख के साथ जो है चाइना अपना हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। तो हिमालय का कौन सा पार्ट जो है सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में लाई करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी क्या आ रही है, इंडस रिवर आ रही है। ठीक है, ये इंडस रिवर आ रही है, ये सतलुज आ रही है। ठीक है, सतलुज और इंडस के बीच में कौन से हिमालय राइज करते हैं, पंजाब हिमालयस। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। फिर सतलुज और यमुना गंगा तो जा रही है, साथ में ये काली रिवर है ना। तो काली रिवर, इसके बीच में कौन से हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। जो क्वेश्चन था आपका कि सतलुज और काली रिवर के बीच में कौन से हिमालय लाई करते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया क्वेश्चन का, कुमाऊं हिमालय, जो सेकंड पॉइंट है आपका। फिर हम बात करें काली रिवर और तिस्ता रिवर। ठीक है, ये तिस्ता रिवर है, इसके बीच में कौन से हिमालयस हैं, ये थर्ड हो गया आपके नेपाल हिमालयस। और तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन से हिमालयस आते हैं, असम हिमालयस, ये चौथे पॉइंट। तो देखिए इन सभी को आप एक सीक्वेंस में याद रखिए, कि कोई ट्रिक नहीं है इसका। ठीक है, अब ट्रिक बनाना चाहो तो थोड़ा सा कर सकते हो कि PKNA। ठीक है, PKNA, PKNA है ना, ये आपकी रेंज हो गई इस तरीके से है ना, कि इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, और सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन सी आपकी असम हिमालयास पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे पार्ट्स बन जाता है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है, तो जितनी बार हम इन फिगर्स को जो देखेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से वो याद रहेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था सतलुज और काली है ना, तो सतलुज और काली के साथ में कौन सा आंसर आ रहा है, ये आपका आ रहा है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, और हमने असम हिमालय की बात कर ली, कहाँ था ये था आपका तिस्ता रिवर, तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ठीक है, नेपाल जो था, नेपाल हिमालय जो था आपका कौन सा था, ये था आपका ठीक है, नेपाल क्या था आपका जो इन बिटवीन था, और पंजाब हिमालय, जस्ट मिनट, हाँ जी, पंजाब हिमालय, अरे जस्ट व्हाट हैपन, तो जो पंजाब हिमालय था ये आपका रावी और सतलुज के बीच में, और ये सतलुज और काली के बीच में आपका सतलुज और काली के बीच में तो आपका ये है कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली रिवर के बीच में, और काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में कौन सी है, नेपाल हिमालय। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स और चारों रेंजेस आपको क्लियर हो गए होंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन वेयर। ठीक है, सैडल पीक बेसिकली ये पूछा है कि कहाँ पर है। तो सैडल पीक जो है ये देखने को मिलता है आपका नॉर्थन अमेरिका, नॉर्थन अंडमान में, जो नॉर्थ अंडमान का इलाका है। ठीक है, उसके बीच में देखने को मिलता है सैडल पीक। ठीक है, तो चलो एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ पर पड़ता है ये। तो देखिए ये जो आपका नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान में यहाँ पर पड़ता है सैडल पीक। ठीक है, फिर ये आपका मिडल अंडमान आ जाता है, फिर अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर ये आपका लोअर अंडमान, और ये फिर ये आपकी सेटेडियल सेंटिनल आइलैंड्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो अंडमान है बेसिकली उनको चार पार्ट्स में बांटा गया, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान और ये लिटिल अंडमान। ठीक है, और ये आपका निकोबार आइलैंड्स का एक ग्रुप। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आती है साथ में, डक्कन पैसेज, डक्कन पैसेज। ठीक है, डक्कन पैसेज, तो डक्कन पैसेज जो है वो लिटिल अंडमान, ठीक है, को साउथ किसके साथ, साउथ अंडमान से अलग करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है डक्कन पैसेज। ठीक है, ये साउथ लोअर अंडमान हो गया, ये लिटिल अंडमान हो गया, इन दोनों को अलग करने वाला जो पैसेज है वो कौन है, डक्कन पैसेज। ठीक है, और इनके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में। यहाँ पर देखिए ये अंडमान ऊपर हो गया, ये निकोबार हो गया, तो इसके बीच में क्या है, इन दोनों को अलग करने वाले जो चैनल है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हो गई इस पर्टिकुलर पार्ट से। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, नेमली इंडस, गंगा एंड कौन सी। देखिए जो नॉर्थ आपका कंट्री है, मतलब जैसे आप
ये ले लीजिए, भारत का नक्शा बना लेते हैं थोड़ा सा रफली। तो इस तरीके से फिर ये जस्ट मिनट, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बेसिकली नॉर्थन पार्ट है आपका कंट्री का, ठीक है, इसमें जो मेजर रूल या मेजर रिवर्स हैं, एक तो इंडस है आपकी, ये इंडस इस तरीके से इधर बहती है, ठीक। दूसरी गंगा है, वो यहाँ से आके इस तरीके से जाती है। तो ये पूछा गया तीसरी रिवर कौन सी है, तो उसको मैं कलर ज़रा चेंज करता हूँ, उसका ग्रीन ग्रीन कर देते हैं ना। तो ये हो गई आपकी इंडस, ये हो गई आपकी गंगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि तीसरी रिवर कौन सी है, तो तीसरी रिवर है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा। वो कहाँ से आती है, वो इस तरीके से आती है, ठीक है। तो चलो इसको एक मैप के थ्रू भी हम देख लेते हैं प्रॉपरली। तो ये देखिए, ये जो है आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। यहाँ पर आपकी वो चली गई क्या, कौन सी थी, इंडस। फिर ये आपकी गंगा आ गई है, देखिए इस तरीके से गंगा जा रही है, और दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्रा आ गई, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। और ब्रह्मपुत्र जो है, इसको ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चेंग योंग दुंग ग्लेशियर से। कहाँ से, चेंग योंग दुंग ग्लेशियर से ये निकलती है तिब्बत से, ठीक है। और इसे जब ये तिब्बत में ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ से जैसे ये ट्रैवल कर रही है, तो इसे कहते हैं यार्लिंग, यार्लिंग सैम्पो, सैम्पो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, देखिए ये भारत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जब एंटर करती है, जिस पॉइंट से एंटर करती है उसे कहते हैं नामचा बरुआ, ठीक है। और नामचा बरुआ, और उसके बाद फिर ये जब अरुणाचल में रहती है तो इस रिवर का नाम होता है दिहांग रिवर, दिहांग रिवर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र बनती है, और ब्रह्मपुत्र असम में जब ये ट्रैवल कर रही होती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असम के अंदर मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड बनाती है, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वेस्ट बंगाल चली जाती है, और वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना, जमुना, ठीक है, जमुना। और जो गंगा है आपकी, जब गंगा का एक पार्ट आपका इधर चला गया बे ऑफ बंगाल में, इसका एक पार्ट इधर आता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जो गंगा का नाम होता है वो होता है पद्मा, ठीक है। और ये जो आपकी यमुना है, जमुना है रिवर, ये आगे जाके मेघना रिवर, एक रिवर है मेघना, मेघना, ठीक है, मेघना रिवर से कंबाइंड होकर फिर आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, और ये यहाँ पर क्या बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कई सारी चीज़ें हो गई आपकी। और जो गंगा थी आपकी, गंगा कहाँ कहाँ से होकर निकल रही है, जैसे आपके इंपॉर्टेंट शहर हैं उत्तराखंड में हरिद्वार से होते हुए, फिर ठीक है यूपी में कानपुर, आपका इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, वाराणसी पटना, फिर होते हुए कोलकाता होते हुए फिर आपकी अ, जो बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा जो है हमारी साउथ में बहने वाली एक रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से, ठीक है। और कावेरी रिवर ये निकलती है भगीरथ, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, चलिए फ़ोन आ गया था, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। कावेरी रिवर जो है वो निकलती है आपकी ताल कावेरी नाम की जगह से, ताल कावेरी, ठीक है। और ताल कावेरी नाम की जगह से निकलती है आपकी कौन, कावेरी रिवर, ठीक है। और महानदी जो है आपकी यह निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजी, छत्तीसगढ़ रायपुर के पास से छत्तीसगढ़ से निकलती है। और महानदी पर ही जो है एक मल्टीपर्पस डैम बनाया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। और महानदी जो है आपका ईस्टर्न साइड में गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। और कावेरी कृष्णा ये ब्रह्मपुत्र सारी नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये थे इस लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।